आज की सुर्खियों पर। साकची के शॉपर स्क्वायर मॉल में अतिक्रमण हटाने गई जेएनएसी की टीम और मॉल के दुकानदारों के बीच हुई नोकझोंक। जमशेदपुर के सीतारामडेरा में बन रहे श्रम विभाग के कार्यालय का निर्माण कार्य बस्ती वासियों ने रोका, किया जोरदार विरोध और हंगामा। निमडी के कुम्हारी वनगोड़ा में जंगली हाथियों का उत्पात, मकान ध्वस्त होने से बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण 2 मकान जलकर राख। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शहर में नक्शा विचलन कर बने भवनों के अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के लोग बुधवार को दुकानदारों के विरोध और हंगामा के बीच साकची के आम बगान स्थित शॉपर स्क्वायर मॉल में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। जेएनएसी के साथ जुस्को के लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। जैसे ही मॉल में प्रवेश द्वार में लगे रेलिंग को तोड़ा गया, वहां मौजूद दुकानदारों ने जेएनएसी के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि बिना नोटिस दिए यहां पर जेएनएसी और जुस्को की मिली भगत से अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान जैसे ही शुरू हुआ, दुकानदारों ने बवाल करना शुरू कर दिया। मौके पर साकची थाना पुलिस भी पहुंची और हंगामा बढ़ता देख मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। हालांकि दुकानदारों द्वारा भारी विरोध के बाद अतिक्रमण अभियान को रोक दिया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेएनएसी को भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया था। जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के श्रम विभाग के कार्यालय के पास खाली पड़े मैदान पर डीएलसी ऑफिस समेत तमाम सरकारी भवनों को बनाने का विरोध शुरू हो गया है। इन लोगों का कहना है कि पहले से ही खेल के सारे मैदान छिन चुके हैं। इस कारण इसका जोरदार विरोध स्थानीय लोगों ने किया और नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना है कि सार्वजनिक मैदान को घेरना और वहां सरकारी कार्यालय बनाना गलत है, जबकि पहले से श्रम विभाग का कार्यालय बना हुआ है, लेकिन फिर भी वहां नए सिरे से काम कराया जा रहा है। हर तरह के सार्वजनिक आयोजन और अन्य तरीके के कार्यक्रमों में परेशानी होगी। काफी हंगामा के बाद इन लोगों ने काम को बंद करा दिया और कहा कि जल्द से जल्द इसको बंद करा दिया जाए, किसी और स्थान पर भवन को बनाया जाए ताकि बच्चों के खेल का मैदान बच सके। लोगों ने कहा कि वे लोग इसको लेकर किसी भी स्थिति तक जाकर आंदोलन करेंगे। इन लोगों से बात करने के लिए श्रम विभाग के पदाधिकारी भी पहुंचे। हमारी सिस्टर्स है, वही चीज सभी हम भी चाहते हैं, वही कि यहाँ किसी तरह का कोई भवन निर्माण ना हो और यह मैदान बचा रहे, क्योंकि ये पूरे बस्ती का मामला है और सबों को चाहिए ये मैदान, और काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहाँ जाएंगे? हम लोग सब जगह गए हैं और काम नहीं होना चाहिए। हम लोग थाना गए, काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रोक देना चाहिए। जब हम लोग शांतिपूर्वक चाह रहे हैं तो वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं मानेगा बस्ती वासी। सरायकेला जिला के निमडी थाना क्षेत्र के कुमारी वनगोड़ा में बीती रात दर्जनों जंगली हाथियों ने भूषण महतो एवं दीपेन महतो के मकान को ध्वस्त कर घर में रखे अनाज को चट कर लिया। मकान ध्वस्त हो जाने पर बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से आसपास के घर के साथ साथ दोनों का मकान जलकर खाक हो गया। मकान के अंदर रखा हुआ रुपए, बकरी, मुर्गी, चावल आदि आग में जलकर राख हो गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग चांडिल रेंजर एवं ईचागढ़ विधायक सविता महतो को दी। विधायक ने वन क्षेत्र पदाधिकारी को घटना को लेकर मुआवजा देने की बात कही है तथा वन विभाग एवं सरकार से जो भी मदद होगी वह मिलेगी। ग्रामीण ने बताया कि घर में रखा सारा सामान, रुपए आदि जलकर राख हो गया है। माध्यम से और ग्रामीण के माध्यम से मुझे भी ये सूचना मिला है और मैं तो वन विभाग को टेलीफोनिक सूचना दिए हैं कि ये घटना हुआ है और वो लोग भी पहुंचेंगे। जो यहाँ पर वीडियो से भी बात हुई, जो भी हमारे सरकार और हमारे तरफ से उन जो भी घटना घटी है उन परिवार पर हम जितना हो सके उसमें सहायता उनको करेंगे और विभाग तुरंत वहाँ जाके जो क्या क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भी देखेंगे और वहाँ पर सुरक्षित हाथी जो वहाँ डेली जा रहा है टीम भी भिजवा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक ने कहा है कि सूर्य मंदिर के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह कई दिनों से अफवाह फैला रहे हैं कि शंख मैदान सूर्य मंदिर का हिस्सा है। विधायक सजू राय धार्मिक आस्था पर चोट करने के लिए विधायक निधि से यहां बास्केटबॉल कोर्ट और अन्य काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे रोक दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि शंख मैदान और सूर्य मंदिर दोनों अलग अलग इकाई में हैं।
दोनों के बीच बाउंड्री वॉल का निर्माण साल 2022 में तत्कालीन सांसद महेश पोद्दार की सांसद निधि से हुआ था। इस बीच बाउंड्री वॉल को सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने 12 अप्रैल को तोड़ दिया था। सिद्धगोड़ा थाने में जेएनएससी ने प्राथमिक दर्ज कराई है। सजीव राय ने कहा है कि वह शंख मैदान का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट बना रहे हैं। योजना डीसी ने स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई से 7 जुलाई तक केबल टाउन में लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होगा। में रुचि है तो स्वागत योग्य है। इनकी पृष्ठभूमि जो भी रही हो, मगर आज आध्यात्मिक हो रहे हैं। तब इन्होंने वीडियो पर मुझे तरह तरह की गालियां दी हैं, तो मैं तो बड़ी विनम्रता से, शालीनता से आज भी प्रतिक्रिया में व्यक्त कर रहा हूँ कि जो कोई कहना चाहे, कुछ कहना चाहे करे, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई सांड बिगड़ैल हो जाता है तो उसको नाथना पड़ता है, और मैं बिगड़ैल सांड को नाथने की कला जानता हूँ। ये मैं अपने प्रति आश्वस्त हूँ। तो जो बिगड़ैल सांड है सीमा मर्यादा लांघेंगे तो नाथने की दिशा में कार्रवाई आगे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें थीं, और तीसरी थी कि सूर्य मंदिर की गतिविधियाँ, संचालन अब लगता है कि जेल में जो अपराधी बंद हैं उनके इशारों पर होने लगी हैं। अमित जी बैठे, इनको मैंने इसलिए बुलाया कि इनको धमकी मिली है कि आप सूर्य मंदिर के मामले से अलग हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि कब सूर्य मंदिर के मामले में ये गए थे, इंटर हुए थे, धमकी मिली है। तो जब इस तरह के लोग धमकी देने वाले हैं तो थोड़ा हम लोगों को सचेत होना पड़ता है, और इनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की धमकी से, गिरफ्तारी से जो डरता होगा उसको डराने की कोशिश करें। हम लोग तो भाई जो न्योता देता है उस न्योता को हम लोग पूरा देते हैं। अगर कोई धमकी देगा तो उसकी जो कुछ इच्छा होगी वही इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये बातें आपके सामने रखनी है। और इस सभी में मेरी सबसे अधिक शिकायत यहाँ के जिला प्रशासन से है। अब जब मैंने जिला प्रशासन को कोई अनुशंसा भेजा कि शंख मैदान का मैं सौंदर्यीकरण करना चाहता हूँ, वहाँ जो टहलने घूमने वाले जाते हैं उनके लिए बेंच बनाना चाहता हूँ, जो हमारे पौराणिक नाम के शंख हैं उनको मैं लगाना चाहता हूँ, ये और इसी की अनुशंसा मैंने किया, और इसी के लिए पैसा की स्वीकृति हमारे विधायक निधि से जिला प्रशासन ने डीडीसी ने किया। जमशेदपुर के स्कूल तथा कॉलेजों के आसपास के क्षेत्र में नशे के कारोबार पर नकेल कसने की मांग छात्र आजसू ने उठाई है। इसको लेकर इन्होंने जिले के एसएसपी को मांग पत्र सौंपा है। छात्र आजसू के कुल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक ने बताया कि जमशेदपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां से स्कूल कॉलेजों के आसपास पान दुकान में ड्रग्स की बिक्री चरम सीमा पर है। खुलेआम यहां नशे का खेल चल रहा है और छात्र वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि छात्र इसकी चपेट से बच सके। आज एसएसपी कार्यालय पे आजसू युवा मोर्चा की टीम ने ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है कि ज़िले में जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, तमाम गुरुद्वारे, उनके सामने जिस तरह से बस्ती गुमटियों में नशों का कारोबार जो हो रहा है, खुलेआम ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस, इस सभी की बिक्री हो रही है, जिससे आज का युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित है, नशे की चपेट में आ गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग आज सीनियर सर से मिलने आए हैं। हमने मांग पत्र सौंपा है कि स्कूल और महाविद्यालय के 100 मीटर के दायरे में जो भी पान गुमटी है या जो भी ऐसे लोग हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जिला प्रशासन एक टीम बनाए, स्पेशल टीम का गठन करे, जिसके माध्यम से चौक चौराहे जो वांटेड एरिया है, जो लिस्टेड एरिया है, जहां पर ये कारोबार फल फूल रहा है, वैसे जगह पे दस्ता को मजबूती के साथ वहां पर भेजें और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने का कोशिश करें। यही मांग को लेकर हम लोग आज सीनियर सर से मिलने के लिए आए हैं। उनका जवाब भी काफ़ी सकारात्मक था कि युवा ऐसे आंदोलन में आगे आएँ, और युवा का सपोर्ट अगर मिले तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ऐसे नशाखोर का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर जिला प्रशासन बंद कराने का प्रयास करेगी। सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर के पास सरकारी शराब की दुकान को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और दुकान की छत का टीना काटकर दुकान में रखे लगभग 10 से 12 हजार लेकर चलते बने। सूचना मिलते ही सोनारी पुलिस दुकान में पहुंची और छानबीन में जुट गई। पिछले कई महीनों से लगातार सरकारी शराब की दुकान में हो रही चोरी कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि आखिर सरकारी शराब की दुकान में ही चोरी क्यों हो रही है।
हालांकि पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस चोरी की घटना का खुलासा कर देगी, लेकिन जीडीएस सिक्योरिटी के जिम्मे सरकारी शराब दुकान में लगातार चोरी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। जब सुबह हम लोग दुकान खोलने आए, रात्रि में तो बढ़ा के हम लोग चल गए। जब सुबह दुकान खोलने आए, जब वो सामने का शटर हम लोग खोले तो देखिए प्लाई टूटा हुआ है। हम लोग को अंदेशा हुआ कि चोरी हो गई। तो इसकी घटना तुरंत हम लोग मकान मालिक को दिए, सोनारी थाना को दिए, अपने उत्पाद विभाग को दिए और जो कंपनी है विवेक उसको दिए। वो लोग आए, उसके बाद हम लोग ये शटर खोले। इधर से हम लोग अंदर घुसते हैं, वो घुसे तो देखे गला में पैसा नहीं है, जो चेंज था वो भी नहीं है। चेंज मेरे पास था 8,000 और बाकी जो 9:30 बजे के बाद जो बिक्री था वही समथिंग 25,000 के। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत रोड नंबर 4 में संपत्ति विवाद में भाई का दुश्मन बन जाने का मामला सामने आया है। यह शर्मा परिवार है। बचपन से ही साथ खेले बड़े हुए अनिल और मनीष समय बदलते और परिवार बसाने के बाद संपत्ति को लेकर एक दूसरे के लिए आंख की किरकिरी बन गए हैं। आलम यह है कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद अब बड़े भाई मनीष शर्मा छोटे भाई अनिल को साथ देखना भी नहीं चाहते। अनिल का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से बड़े भाई संपत्ति से बेदखल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इतना तक कि अब जानलेवा हमला भी कराने लगे हैं। बीते दिन घर के नीचे बने ऑफिस में घुसकर हाथापाई करते हुए सामानों की तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी रेशमा शर्मा के साथ भी मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं बड़े भाई के द्वारा घर का मुख्य दरवाजा बंद कर घर में प्रवेश करने से रोक लगा दिया गया, जिसे लेकर आरआईटी थाना में प्राथमिक दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उन्हें और उनके परिवार को घर में प्रवेश कराया गया। लेकिन अब अनिल डरे समय हुए हैं कि कहीं बड़े भाई पूरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा दे। इधर लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुबह संपत्ति विवाद के चक्कर में मेरा बड़ा भाई जिसका नाम मनीष शर्मा है आया, मेरे ऑफिस में तोड़ फोड़ किया, गाली गलौज किया, हाथापाई किया, जान से मारने का धमकी भी दिया। साथ में मेरी वाइफ के साथ में भी हाथापाई किया है। मेरा कार्यालय मेरे घर के नीचे में ही है। मेरे साथ में क्या वो हाथापाई के आए दिनों गाली गलौज करते रहता। 1 महीना पहले भी रात में इसी तरह गाली गलौज किया था। रात में थाना गाड़ी मुझे पीसीआर बुलाना पड़ गया था अपनी सेफ्टी के लिए। मैंने 1 महीना पहले लिखित आवेदन भी दिया है आरआईटी थाना में कि हाँ इस तरह से मेरे साथ में होता है। और अभी क्या है कि मेरे भाई के बहकावे में मेरी माँ मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मेरा 8 साल का छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को लेकर के हम अभी कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। मेरे सामने में इसीलिए हम अभी जाकर के थाना में एक एफआईआर के लिए लिखित आवेदन दे करके आए कि इसके ऊपर में कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम इस चीज़ों से बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे परिवार के साथ में मारा पीटी हुआ, मेरे मनीष शर्मा ने इनके ऊपर में हाथ उठाया है, मेरी वाइफ के ऊपर में जिनका नाम रेशमा शर्मा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।